हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? चलिए, ठीक ठाक है ना? हाँ, बिल्कुल मस्त, ऐसे ही मस्त रहिए आप लोग। और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम कहाँ है? सर पर एग्जाम है ना। एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। चलिए, देखिए, आप लोगों को बताए हुए थे क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस तरह से एग्जाम आता है। फिर उसके बाद बताए थे आप लोगों को ऐसे ऐसे कैसे लिखना है और किस तरह से आता है एग्जाम में। फिर उसके बाद आप लोगों को लेटर बताए थे, और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलो, देखे, रेडी, चलो आ जाओ। चलिए देखते हैं किसके बारे में देखेंगे आज हम। एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक, एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ये ओ है। अच्छा, मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन के बारे में देख रहे हैं। लेटर के बारे में आप लोगों को बता दिए थे किस तरह से लेटर लिखना है, किस तरह से एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखना है, वैसे बता दिए थे। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन हमको कैसे लिखना है। देखो, आप लोग क्या करते हो, टू द प्रिंसिपल, चाहे टू द हेड मास्टर। टू यहाँ लिख दिए, कॉमा डाल दिए, द हेड मास्टर, हेड मास्टर। आप लोग ऐसे ही लिखते हो। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देते हो, यहाँ पे कॉलेज नाम या फिर स्कूल नाम डाल देते हो। स्कूल नाम डाल देते, चलो SRKG कॉलेज। ठीक है, इस तरह से आप डाल देते हो। डालते हो ना, डाल देते हो आप लोग। क्यों, ये सही है तरीका। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे डेट लिख देते हो। डेट लिखोगे कैसे, आज है, आज 16 है, 17 है, आज 16 है, 16/11/2025, आप ऐसे लिख देते हो। अब फिर मन किया तो यहाँ से सब्जेक्ट लिख देते हो। देखो, ये क्या, यहाँ पे नागिन डांस चल रहा है। जो एक बार यहाँ लिखियो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर या, फिर ऐसे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, एप्लीकेशन लिखना है कि नागिन डांस करना है, गोल गोल घूम घूम के। नागिन डांस नहीं करना है हमको एप्लीकेशन लिखना है। ऐसे लिखोगे तो आप लोगों को एग्जामिनर कितना नंबर देगा, ज्यादा से ज्यादा 0.5, 5 में से। बहुत नंबर मिल गया आपको। आधे नंबर लेके क्या करोगे आप लोग, तो पास होने लायक भी नंबर नहीं बचेगा इसमें से कम आप लोग को इसमें, कम से कम मैं बात कर रही हूँ अभी, 4 नंबर लेके आना होगा 5 में से, तब जाके आपका नंबर स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगी, 4 क्या, आपको 5.5 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा कि आपको 5.5 नंबर दे देगा। बताइए, चाहते हैं आप लोग कि आपको एग्जामिनर खुश होकर कि वाह कितना अच्छा लिखा हुआ है, दिल गदगद हो गया, खुश कर दिया बच्चा ने मेरे को, तो आप लोगों को 5.5 नंबर दे देगा, आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। ऐसा एक्स्ट्रा नंबर देता नहीं है, बता देती हूँ, लेकिन 5 में से 5 तो आपको दे ही देगा ना। एक्स्ट्रा नहीं देगा, लेकिन 5 में से 5 तो आपको दे देगा ना। हाँ, तो इसीलिए हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर खुश कर दे, एग्जामिनर को हम खुश कर दे और वो हमको खुशी खुशी 5 नंबर दे दे। ठीक है, चलो देखे, इस तरह देखते हैं आप लोग। कभी कभी देखते हैं लड़के लोग क्या करते हैं, जवान लड़का है तो क्या करेगा, बाइक ले लेता है, लहरिया कट जिसको बोलते हैं, यूं 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 कर चलाता रहता है। तो आप लोग यहाँ पे लहरिया कट मारना है, नहीं ना। लहरिया कट मारोगे तो आपको नंबर भी लहरिया कट वाला मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, नहीं ना। चलो, आज हम देखते हैं हमको क्या करना है। हमको पूरा फुल में से फुल मार्क्स लेना है, 5 में से 5 हमको पूरा लेना है। इस तरह हम लिखेंगे कि एग्जामिनर खुश होकर 5 नंबर हमको दे दे। चलो शुरू कर दे। चलो देखो, चलो देखते हैं। ओह, चलो आ जाओ। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट फी कंसेशन। मतलब कि क्या है,
आपके पिताजी के, ठीक है। आपके देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट फी कंसेशन। आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। मतलब कि प्रधान अध्यापक को आपको लिखना है। स्कूल में कॉलेज में आप लोग के प्रधान अध्यापक जो होते हैं उसको लिखना है। किस लिए? आपके मतलब कि देखो आपके पापा की कम आमदनी है, पैसा कम है, मतलब कि उनका इनकम कम है, जब उनकी सैलरी जो आती है कम है, उसमें आप लोगों को क्या करना है? क्या करना है बताओ? सब क्या करना है? आमदनी आपके पापा की कम है तो आपको क्या करोगे कि आप इस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करोगे कि मेरी फीस जो है, जो मेरी जो स्कूल फीस है, कॉलेज फीस है, वो थोड़ा सा कम कर दे या फिर माफ कर, इस तरह से, ठीक है। कंसेशन करना है, ठीक है। चलो शुरू करें। आप देखो आंसर नंबर 3 नंबर पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 3 एप्लीकेशन। फिर लिखेंगे इसको एड्रेस, और एड्रेस लिखना है बिल्कुल लाइन वाइज, बिल्कुल लाइन में। ये नहीं कि एड्रेस यहाँ लिख दिए, सिटी यहाँ लिख दिए, डेट यहाँ लिख दिए, द प्रिंसिपल यहाँ लिख रहे हैं, फला चीज यहाँ, चिल्ला चीज यहाँ, ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है। बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है। मैं बता रही हूँ, वैसे आप लोग देख लो और एग्जाम में ही सेम टू सेम ऐसे लिख के लाओगे, ऐसे ऐसा ही लिख के आओगे तो आप लोगों को 5 में से 5 देने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग को 5 में से 5 मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या है? एड्रेस। नंबर 1 में क्या लिखेंगे? एड्रेस। फिर लिखेंगे सिटी, मतलब कि जहां से तुम लिख रहे हो सिटी। फिर लिखोगे डेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? डेट आएगा। फिर हमको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखना है द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर। अगर आप लोग को क्वेश्चन में प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल लिखोगे, अगर हेड मास्टर लिखा हुआ है तो हेड मास्टर लिखोगे, ठीक। अब आपको क्या लिखना है? स्कूल नेम। आपको क्या लिखना है? स्कूल नेम। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल नेम या फिर कॉलेज नेम, ठीक। यहाँ पे स्कूल नेम लिख दो, या फिर कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज नेम लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? सिटी। एक मिनट, इसके बाद सिटी लिखना है। देखो सिटी, इसके बाद क्या है? सिटी। सिटी जो ऊपर लिखे सिटी ना, आप वही सिटी यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम। अब देखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? ये आप लोगों का सब्जेक्ट क्वेश्चन में से लिखा जाता है। किस लिए है? फी क्वेश्चन कंसेशन के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट में फी कंसेशन लिखोगे, ठीक है। अब आगे देखो, रिस्पेक्टफुली सर मैडम। अगर इसमें सर दे रहा है तो सर लिखो, मैडम दे रखा है तो मैडम लिखो। मैं बता दी हूँ आपको, दो जो लिखना है, आपको जो इच्छा है, सर चाहे सर लिखो या फिर मैडम मर्जी हो तो मैडम लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दे रखा है सर तो सर ही लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि मैडम लिख दोगे तो हो जाएगा, नहीं। अगर मैडम लिखा हुआ है तो मैडम ही लिखना पड़ेगा। अब नहीं कुछ दे रखा है तो सर चाहे मैडम, आपकी इच्छा, आप पे डिपेंड करता है, जो मर्जी वो लिखो, ठीक। अब आगे देखो, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये इसका क्या था? इसका फॉर्मेट था, ठीक है। ये इसका बॉडी है, इतना क्या है इसका? ये बॉडी है, ऊपर का और नीचे का फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट का 3 नंबर होता है और बॉडी का 2 नंबर होता है। आप फॉर्मेट भी लिख के आ जाओगे, आपको बॉडी नहीं आ रहा है एग्जाम में, सिर्फ फॉर्मेट लिख के आ जाओगे तो आप लोगों को 3 नंबर तो मिल जाएगा ना। 3 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। अब फॉर्मेट लिखने में क्या कुछ है? इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर का है, एकदम हंसते खेलते ले सकते हो 3 नंबर तो। और 2 नंबर का माने ये बॉडी है इसका। देखो बॉडी में क्या लिखना है? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे क्लास 12 के 12th लिखोगे, 10th लिखोगे, हम 12th की बात कर रहे थे, हम 12th लिखेंगे, 12th इन योर स्कूल, ठीक है। देखो पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं पहले, फिर लिखना सिखाएंगे। चलो देखो, फिर देयर फॉर ए रिक्वेस्ट टू यू। हम किसी से अब मतलब कि देखो हम क्या कह रहे हैं, अपना खर्च हम जो है फीस जो है माफ करने के लिए बोल रहे हैं, माफ मतलब कम करने के लिए इसको बोल रहे हैं फीस हमारा। तो हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे तब ना वो कोई हम बात सुनेगा। तुम किसी से कोई चीज मांगते हो, पेन मांगते हो स्कूल में या फिर कहीं भी किसी से पैसे मांगते हो,
तो कैसे बोलते ए मुझे पैसा दे, ऐसे बोलते हो तो आपको वो पैसा देगा? नहीं ना देगा। आप थोड़ा भाव मतलब किसी रिस्पेक्ट के साथ बोलते हो कि प्लीज मुझे ये पेन दे दो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। इस तरह से बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या फिर प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ठीक इस तरह से आप बोलते हो। किसी से कुछ लेना रहता है तो हम क्या करते हैं, तो प्रेम भाव से बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमको हमेशा हर किसी से प्रेम भाव से ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, चलो ऐसे ही देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, हम किसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इसके आगे आप देखो लास्ट में क्या होगा, थैंकिंग यू, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद, योर अबेंटली नेम एड्रेस। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, जहां से आप लिख रहे हो उसका एड्रेस होगा। ठीक, समझ में आया? आया ना समझ में? आ गया? देख लो एक बार आप लोग, गौर से देखो, गौर से। इसी तरह आप लोग को लिखना है। अब कैसे लिखना है ये आपको मैंने बता दिया, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट और वर्ड बता दिया, इस तरह से आप लोग को लिखना है। लेकिन आपको हम लिख के भी बता देते हैं